जय हिंद दोस्तों। और चलिए आज की क्लास में आपको शानदार तरीके से सम और एनी का यूज करना सिखाऊंगा। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 10th में हो, 12th में हो, या आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं सम और एनी से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं और आपसे कई बार क्वेश्चन छूट भी जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सम और एनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बस आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की है, आज की इस शानदार क्लास को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही है कि सम और एनी डिटरमिनर होते हैं और ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में आती है, अर्थात ये एडजेक्टिव ही होते हैं। और आप सबको पता है दोस्तों कि नाउन के पहले एडजेक्टिव लगता है, अर्थात दोस्तों नाउन के पहले हम सम और एनी का यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम 2 मिनट समय निकालकर नाउन के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि सम और एनी में पूरा खेल नाउन का ही होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नाउन के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं, बेसिक चीजें जान लेते हैं। उसके बाद हम शानदार तरीके से सम और एनी का यूज सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नाउन जो होता है दोस्तों आपके 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन दोस्तों काउंटेबल नाउन भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। आप इसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी कह सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो पेन लिखा है दोस्तों वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन पेन्स की बात करें तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, पेन के अंदर भरा हुआ स्याही अर्थात इंक जो होता है दोस्तों वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि इसका मेजरमेंट मिलीलीटर में करते हैं। यहाँ देखिएगा, कॉपी जो होता है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है दोस्तों, लेकिन कॉपीज की बात करें तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। लेकिन पेपर दोस्तों वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अक्सर स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज होते हैं और उसको काउंटेबल नाउन समझ के एग्जाम में गलत कर बैठते हैं। तो आपको गलती नहीं करना है, आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपको ध्यान देना है। तो ध्यान से देखिए, पेपर जो होता है दोस्तों आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि इसका मेजरमेंट सीट में करते हैं। यहाँ देखिए, चाइल्ड जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन चिल्ड्रन की बात करें तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। यहाँ देखिएगा दोस्तों, वाटर और मिल्क ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, ये आपको पहले से ही पता होंगे, क्योंकि इसका मेजरमेंट दोस्तों लीटर में होता है। इसी प्रकार से टाइम भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये जो मनी जो है वो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इस वर्ड पर भी कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। मनी जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि इसका मेजरमेंट रुपीस में करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि इन्हीं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम सम और एनी का यूज करेंगे। लेकिन हमें यह नहीं पता दोस्तों कि हम काउंटेबल नाउन के पहले सम का यूज करेंगे या एनी का। उसी प्रकार दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम सम का यूज करेंगे या एनी का। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की है, हम उसी चीज को शानदार तरीके से समझते हैं और साथ ही साथ सम और एनी के कुछ बेसिक फैक्ट्स भी जान लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और शानदार तरीके से नोट्स भी बनाइएगा। अच्छा चलिए, तो यहाँ अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम सम का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन में और अनकाउंटेबल नाउन में करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनी का यूज हम ऑल नाउन में करते हैं, अर्थात काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम सम का यूज सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन में करते हैं दोस्तों। इसका मतलब है सर कि हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन में सम का यूज नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सही पकड़े। चलिए अब यहाँ देखिएगा, सम का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन दोस्तों एनी का यूज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अच्छा, यहाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ लिखा है कि सम केसेस एनी इज यूज्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। तो मैं आपको बता दूं कि हम कुछ केसेस में अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करते हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मैं आपको इसका एक अलग सा एग्जांपल में समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, सम और एनी के यूज को एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं कि हम सम का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में करते हैं, लेकिन एनी का यूज हम दोस्तों काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल
अनकाउंटेबल नाउन दोनों में करते हैं। सम का यूज हम ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन एनी का यूज हम दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और कुछ केसेस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों सम और एनी के यूज आपको शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे और आप अच्छे से नोट्स भी कर चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, देर की इस बात की, अब हम बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं और शानदार तरीके से सम और एनी का यूज करना सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लाया हूं जिसमें हमें सम और एनी का यूज करना है। बस दोस्तों, आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपसे हर एक क्वेश्चन शानदार तरीके से बनेगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं। आई सेल हैव डैश 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 बुक्स। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सेंटेंस को देखना है कि किस टाइप का सेंटेंस है। तो हमने देखा कि ये सेंटेंस जो है दोस्तों वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम नाउन को देखते हैं, तो यहाँ लिखा है दोस्तों बुक्स। इसका मतलब दोस्तों ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और हम जानते हैं दोस्तों सम के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में सम का यूज करते हैं, और दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ यूज करेंगे दोस्तों सम का। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई शैल हैव सम बुक्स। आशा करता हूं दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट और पहला क्वेश्चन आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आई डोंट हैव डैश 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 पेन्स। अब ये सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस में नॉट लगा है दोस्तों, इसका मतलब कि सेंटेंस निगेटिव है। और हमने एनी के कॉन्सेप्ट में देखे थे कि हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस है हमारा निगेटिव, तो हम यहाँ यूज करेंगे एनी का। इस प्रकार से सबको समझ आया। चलिए यहाँ देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, डैश 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 बॉय कैन गो देयर। सेंटेंस है हमारा दोस्तों अफर्मेटिव, लेकिन यहाँ मैं नाउन की बात करें तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और हमने सम के कॉन्सेप्ट में देखा था दोस्तों कि प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में हम सम का यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन दोस्तों एनी के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन में एनी का यूज करते हैं, अर्थात सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी हम एनी का यूज करते हैं। तो देखिए बॉय जो है दोस्तों वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। और एनी के कॉन्सेप्ट में लास्ट में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हम कुछ केसेस में अफर्मेटिव सेंटेंस में भी एनी का यूज करते हैं। तो वही चीज यहाँ लागू होगा दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम यहाँ करेंगे यूज एनी का। तो इस प्रकार से हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा एनी बॉय कैन गो देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है आर देयर डैश 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 एग्स इन द फ्रिज। आपको पता है दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब है कि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। बस अब आपको कुछ नहीं देखना है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इसका मतलब हम दोस्तों एनी का यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से पांचवा क्वेश्चन, शी डजंट हैव डैश 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 मनी। यहाँ दोस्तों आपसे मैं पूछूं कि मनी कौन सा नाउन है, तो आपका जवाब आएगा दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि मैंने आपको इसे पहले से ही पढ़ा रखा था। तो देखिए हमारा सेंटेंस कौन सा है इसको हम जानते हैं। तो यहाँ दोस्तों नॉट लगा है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो हम यूज करेंगे दोस्तों एनी का, क्योंकि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में के लिए हम एनी का यूज करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो जाएगा शी डजंट हैव एनी मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, आई डोंट
डोंट हैव डैश 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 वाटर। सेंटेंस भी यहाँ निगेटिव है और नाउन की बात करें दोस्तों तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम यहाँ यूज करेंगे दोस्तों एनी का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई डोंट हैव एनी वाटर। मैं आशा करता हूं अब आपको शानदार तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे होंगे और लास्ट क्वेश्चन भी आप शानदार तरीके से सॉल्व कर दोगे। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिस हैज बॉट डैश 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 न्यू बुक्स। सेंटेंस है दोस्तों हमारा अफर्मेटिव, लेकिन हम यहाँ नाउन की बात करें तो नाउन है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन। और हमने दोस्तों सम के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में हम सम का यूज करते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सम का यूज करते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस भी अफर्मेटिव है और नाउन भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ सम का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, क्रिस हैज बॉट सम न्यू बुक्स। आशा करता हूं दोस्तों अब आपको इन क्वेश्चन से, इन एग्जांपल से सम और एनी का यूज करना आ ही गया होगा। अच्छा चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ मैं आपके लिए सम और एनी से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट लाया हूं जो कि आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो बस आपको ध्यान से देखना है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और आपको नोट्स भी बनाना है। तो देखिएगा दोस्तों, सम का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में करते हैं, अर्थात जिस सेंटेंस में आपको सम और एनी का यूज करना हो और उस सेंटेंस में दोस्तों प्लीज काइंडली विल वुड का यूज हो रहा है तो आप बेधड़क सम का यूज कर सकते हो। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, प्लीज गिव मी डैश 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 चेंज कॉइन्स। तो देखिए हमारा सेंटेंस के शुरुआत में ही प्लीज का यूज हुआ है दोस्तों, तो हम यहाँ यूज करेंगे सम का। तो इस प्रकार से हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा, प्लीज गिव मी सम चेंज कॉइन्स। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, वुड यू लाइक टू टेक डैश 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 रेस्ट। तो देखिए इसके भी शुरुआत में वुड का यूज हुआ है दोस्तों, मतलब सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है, अर्थ प्रकट हो रहा है। और देखिए प्लीज काइंडली विल वुड अगर आपके सेंटेंस में कहीं दिखे और आपको सम और एनी का यूज करना है तो आप सम का ही यूज करोगे। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस में दोस्तों हम सम का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा होल सेंटेंस हो जाएगा, वुड यू लाइक टू टेक सम रेस्ट। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारा थर्ड एग्जांपल है, विल यू टेक डैश 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 मोर स्वीट्स। तो यहाँ भी विल आया है और यहाँ दोस्तों पोलाइट रिक्वेस्ट की भाव प्रकट हो रही है तो हम यहाँ यूज करेंगे सम का। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा, विल यू टेक सम मोर स्वीट्स। तो यहाँ इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, क्या आप कुछ और मिठाइयाँ लोगे। तो इसका मतलब दोस्तों इस सेंटेंस में विनम्रता का अर्थ प्रकट हो रहा है, तो इसलिए हमने सम का यूज किया। तो यहाँ देखिए यहाँ विल है तो यहाँ फ्यूचर सिंपल टेंस भी हो सकता है, ऐसे दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस सेंटेंस में विनम्रता का अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए हमने सम का यूज किया है। आशा करता हूं दोस्तों ये सम वाले कॉन्सेप्ट आपको शानदार तरीके से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं एनी की ओर। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर आपके सेंटेंस में इफ है, नेवर है, हार्डली है, स्कार्सली है, वेदर है और विदाउट है तो आप बेधड़क एनी का यूज कर सकते हो। तो देखिएगा एग्जांपल है दोस्तों, ही नेवर प्लेस डैश 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 गेम्स। तो हमारे सेंटेंस में दोस्तों नेवर आया है, इसका मतलब कि हम यहाँ यूज करेंगे एनी का। तो इस प्रकार से हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ही नेवर प्लेस एनी गेम्स। समझ में आ रहा है ना, मजा भी आ रहा है ना, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ देखिएगा सेकंड एग्जांपल है, स्पीक विदाउट डैश 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 हेजिटेशन। तो यहाँ विदाउट का यूज हुआ है और हमने देखा है कि अगर सेंटेंस में विदाउट आए और हमें सम और एनी का यूज करना हो तो हम बिना देखे और बेधड़क हम एनी का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें एनी का यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस हो जाएगा, स्पीक विदाउट एनी हेजिटेशन।
तो चलिए दोस्तों, थर्ड एग्जांपल है हमारा, सी हैज हार्डली डैश 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 साड़ी। तो यहाँ देखिए हमारे सेंटेंस में दोस्तों हार्डली का यूज हुआ है, और यहाँ हमने देखा है कि जब सेंटेंस में हार्डली हो और हमें सम और एनी का यूज करना हो तो हम वहां एनी का यूज करेंगे इस प्रकार से। और हमारा लास्ट एग्जांपल है, रवि वॉच स्कार्सली डैश 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 मूवी। तो यहाँ दोस्तों स्कार्सली आया है, इसका मतलब कि हम सेंटेंस में यूज करेंगे एनी का। तो ये रहे दोस्तों सम और एनी के कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास में आपको सम और एनी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आप शानदार तरीके से सम और एनी का यूज भी सीख गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सम और एनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, एग्जांपल्स दे रहा हूं, उसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।